हैप्पी होली। आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। होली आपके लिए बहुत अच्छी आए, सबके लिए होली का दिन बहुत अच्छा हो। और आज हम जा रहे हैं, हमने होली वाले दिन प्लान बनाया है कि हम कहीं घूम के आते हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे होंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि मैं थंबनेल में डाल दूंगा। क्योंकि हम मतलब बस दिल्ली के आसपास के एरिया में जाए तो गेस कर सकते हैं। हाँ, हम आगरा जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही गेस किया है। क्योंकि और आगरा में हम 2 दिन रुकेंगे। लॉन्ग वीकेंड पड़ा था तो सोचा चलो थोड़ा सा प्लान बना। फ्राइडे सैटरडे संडे अच्छा टाइम मिल गया हमें। ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। हाँ, रोड्स तो पूरे खाली पड़े हुए हैं। अभी हम आपको रोड्स का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए आप रोड का व्यू, रोड पूरे खाली पड़े हुए हैं क्योंकि आज हमारे जैसा कोई निकलता नहीं है ना। सब तो होली मना रहे होंगे, हम ही वेले हैं जो घूमने जाना है। अब हम फूड स्ट्रीट पर रुके हुए हैं। बैंगो का डोसा मैम खा रही हैं और मैं इतना नॉर्थ इंडियन हूँ कि मैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में भी नॉर्थ इंडियन ही खाता हूँ। अब हम आ गए हैं हमारे होटल। अब आपको रूम टूर देते हैं। ये है हमारा रूम और रूम एंट्री करते ही ये है वॉशरूम और यहाँ पर शैम्पू बॉडी वॉश वगैरह दिया हुआ है। और ये हूँ मैं और ये है रूम। और ये हमारी टेबल और चेयर बैठने के लिए। डिसेंट रूम है 2 दिन के लिए। टीवी, एक छोटा सा फ्रिज भी है, छोटे सा ड्रेसिंग टेबल भी है। और हमने पूल फिशिंग रूम लिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूल है किधर, कितना फेस करना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको कॉर्नर में, ये पूल है। हमारे साथ धोखा हुआ है। अभी हम आ गए हैं रेड फोर्ट और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये है खाई। यहाँ पर पहले पानी भरा होता था जिसमें मगरमच्छ वगैरह पाले जाते थे, जंगली जानवर होते थे जिससे हाँ और क्या, जिससे कोई अगर यहाँ से पार करना चाहे ना तो उनका भोजन बन जाए। और अभी यहाँ पर कुत्ते मिल सकते हैं। यहाँ पे पानी भी थोड़ा सा गंदा पानी है। आज के दिन भी इतनी लंबी क्यू लगी हुई है। काफ़ी पुराना लग रहा है। इतनी पुरानी बिल्डिंग क्या कर रहे हैं हम लोग? नई बिल्डिंग में आना चाहिए। और ये जो रैंप है ना, इस पर उस जमाने में जब राजाओं के घुटनों में दर्द होता था तब व्हीलचेयर पे ऐसे जाते थे। ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ना होल, यहाँ पर अगर कोई दूसरी दुश्मन वगैरह आते थे तो शायद यहाँ पर तेल वगैरह डालते थे जिससे स्लिप होके गिर जाए। कुछ भी स्टोरी बनाते रहते हैं। मैं आज के डेट आज है 14 मार्च 2025 और मैं 23 ईयर्स पहले यहाँ पर आया था। तब मेरी अच्छी दाढ़ी भी निकलती थी, मुझे भी नहीं निकलती थी। रोहित है, अब मेरी दाढ़ी निकल के सफ़ेद हो गई है। अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ तब आया हूँ। तब मैं आया था पापा के साथ, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने पापा से बोला था कि मुझे आगरा घूमना है तो पापा मुझे आगरा ले आए थे। कुछ अच्छा तो मैं भी छोटा ही था यार। कुछ अच्छा मांग रहे थे। और ही अगर आप लोग होते इनकी जगह तो क्या मांगते बताइएगा कमेंट्स में। ये है दीवाने आम। यहाँ पर आम के दीवाने बैठ करके आम चूसा करते थे। ये यहाँ पर उस टाइम पर राजा बैठ करके सभा लेते थे। और एक नीचे भी ये संगमरमर का बेड पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पिछवाड़ा तो टूट जाता होगा। अच्छा, ये देखो यहाँ से ताजमहल दिख रहा है। अब यहाँ कहीं पर किसी कमरे में शाहजहाँ को कैद करा गया था, तो वहाँ पर ही चलेंगे। अभी हम वहाँ पर भी होके आते हैं। ये है नगीना मस्जिद, क्योंकि लिखा हुआ था तो मैंने देख लिया चुपके से, क्योंकि तुम देख नहीं पाई।
ये है फाउंटेन, ये ऊपर से पानी गिरता था, यहाँ तक आता था। और ये नगीना मस्जिद है, ये जो महल की रानियाँ होती थी, ये मस्जिद उन्हीं के लिए थी। ऐसा पता मुझे नहीं है, इन्होंने पूछा है नगीना मस्जिद में क्या किया जाता था। बिल्कुल। ये दीपा और सौरभ अकबर के टाइम थे। और ये जागृति भी थी अकबर के टाइम पर। और ये पंडित तो शायद मिल भी चलाते थे। इनकी मेल आईडी भी है। हमारे अकबर के टाइम पर काफ़ी प्यार मोहब्बत की इजहार करने वाले लोग। ये है शाही हमाम, यहाँ पर खुले में नहाते थे। आई थिंक यहाँ पर ये यमुना नदी दिख रही है ना? हाँ, किसी ज़माने में यमुना जी यहाँ तक आती होंगी, यहाँ आसपास तक आती होंगी, फिर वहाँ से पानी लाया जाता होगा, जिस वजह से यहाँ पर हमाम बना हुआ है। हमाम बोले तो? हमाम मीन्स गुसलखाना या फिर नहाने वाली जगह है। अच्छा। इस जगह पे शाहजहाँ को 8 साल के लिए औरंगजेब ने कैद किया। 8 साल तक बेचारा अपनी बीवी की कब्र यहाँ से देखता रहा था और फिर यहीं पर मर गया था। तो निकल भी सकता था, इतनी जगह तो थी यहाँ से भागने की। ये बंद तो है वैसे कुछ जगह। मैडम बोले यहाँ दरवाजे तो नहीं, लेकिन निकल भी सकता था। क्योंकि यहाँ पे डोर वगैरह है। अभी दरवाजे नहीं, लेकिन सैनिक हुआ करते होंगे उस टाइम पर। ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये सारा दीवाने खास का एरिया है। दीवाने खास मतलब जो ऊंचे लोग होते थे, जो खास लोग होते थे, वो यहाँ पर आते थे। ये जो 2 कमरे दिखाई पड़ रहे हैं ना, कमरे नहीं है, पति है। एक कमरे ही हैं यार, वो छोटे छोटे से कमरे ही हैं यहाँ पर। और क्या यहाँ पर शेप जो है ना वो वैसा है जैसे कि शादी में लड़कियों की डोली जैसी जाती है। यार डोली, ये हमको राजपूत आर्किटेक्ट ज़्यादा लग रहा है। हाँ, क्योंकि यार जब भी जाओगे ना राजस्थान में, तो जो उनके ये जो गुम्बद टाइप के बने ना, ऐसे ही मिलते हैं वहाँ के। तो उसमें भी कॉपी किया हो। लेकिन जो यहाँ पर बताया जाता है, रोशन आरा और जहाँ आरा, शाहजहाँ और मुमताज़ की बेटियाँ थी, वो रहती थी। एक कमरे में रोशन आरा, एक कमरे में जहाँ आरा। पीछे गजनी दरवाज़ा है। गजनी दरवाज़ा जो गजनी था, मोहम्मद गजनी, अंग्रेज़ उसके यहाँ से उठा के ले आ गए आए थे। और ये रेड सैंडलवुड का है। रेड सैंडलवुड वही है जो आपने पुष्पा 3 में, जो आपने पुष्पा 2 मूवी में देखा होगा, पुष्पा 1 में भी देखा होगा। यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं ना, ये आवाज़ सुनते हुए देख रहे हैं। एक कोने में आप आवाज़ दो, दूसरे कोने में वहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है। खंडर सा रखा ये एरिया अकबरी महल का। किसी ज़माने में काफ़ी गुलजार रहता होगा। आज भी कुछ जा रहे हैं, सुंदर सुंदर लोग आ रहे हैं। मेरे जैसे सुंदर लोग आ रहे हैं जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है। आप हैंडसम हो, सुंदर लोग भी आ रहे हैं। ये अकबर महल की बावली है। ये थोड़ी बावली हो गई थी, स्टेप वेल है ये, स्टेप वेल। अब हम जिस एरिया में आ गए हैं वहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा अंधेरा है। दिखाता हूँ मैं आपको, बदबू आ रही है। लोग नहीं करते होंगे, लोग कहाँ करेंगे यहाँ पर। देखिए चिड़ियों उड़ियों की या जानवरों की। इस जगह को देख कर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है, उस ज़माने में यहाँ पर कहीं सज़ा ज़रूर दी जाती होगी। बीच में, मिडिल में कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ, ये चारों तरफ देखते होंगे लोग, यहाँ सज़ा दी जाती होगी, चाहे उसे गला काटा जाता हो या फिर। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने मूवी देखी है वो वाली छावा। नहीं, छावा तो अलग, उसमें छावा तो वो तो अलग था ना, क्योंकि यहाँ कोई कमरा नहीं है बीच में, और कोई सिंहासन भी नहीं है, है ना? मतलब नहीं बनता ना, कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ बैरक वगैरह हो या घोड़े वगैरह बंध जाते हों। सऊदी अरब में चौप स्क्वायर है अभी भी, जहाँ पर लोगों के गले काटे जाते हैं, जिसको भी मृत्यु दंड मिलता है। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लंबा चौड़ा सा एक एरिया बना हुआ है, यहाँ पर किसी भी टाइम आते हैं, सुबह के टाइम या फिर दोपहर में उसकी गर्दन काट देते हैं। और फिर कुछ एरियाज हैं जहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पर पानी वगैरह जाता है, क्लीनिंग होती है और पानी चला जाता है। तो चील कौवे भी उड़ रहे हैं यहाँ पर। चील है? हाँ, चील हैं ये। यहाँ
पिजन अभी चील है भाई। इनके बाप दादाओं ने बताया होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। यहाँ जरूर सजा दी जाती होगी 100%। यह है जहांगीर का स्नान कुंड। यहाँ खुले में नहाया करता था जहांगीर बेसरम कहीं का। ये है रेड फोर्ट का सबसे खूबसूरत इलाका, कब सबसे खूबसूरत जगह। और उस टाइम तो कुछ ज़्यादा खूबसूरत रहती होगी। और ये जो आप पीतल के देख रहे हो ना, हम यहाँ पर पहले भी जा चुके हैं, जहाँ पर राजकुमारी रहती थी। कौन कौन थी? जहांआरा और रोशनारा। यहाँ पर ये सोने के होते थे। ये जो मेटल आपको पीतल दिख रहा है ना, ये पीतल नहीं था, सोने का था। ब्लैक ब्लैक कैसा हो रहा है? ये अंग्रेज चुरा के ले गए थे। तो पीतल लगा दिया। और क्या, इतने बड़े चोर थे वो। ये है अंगूरी बाग, अंगूरी बाग। नाम तो यही लिखा है। अब यहाँ मुझे अंगूर तो दिख नहीं रहे कहीं पर भी। अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ लेकिन सुंदर है। ये है शीश महल, लेकिन जो कि अभी बंद है, पता नहीं खुलता भी है कि नहीं खुलता है। हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और इसके बाद हम जाएंगे ताजमहल देखने और आपको भी ले चलेंगे। गर्मी में वो भी। हम आ गए हैं ताजमहल में और ये है एंट्री ताजमहल की। बहुत तेज धूप हो रही है, मैं काला होने वाला हूँ बहुत ही जल्द। और यहाँ पे दिल्ली में मस्जिद नहीं है बल्कि। ये है मैप, इधर और इधर सहेलियों के बुर्ज हैं। प्यारी सहेलियाँ रहती होंगी यहाँ पर। अभी हमें ये मेन गेट पर है, इधर। ये है ना? हाँ, यहाँ पर मेन गेट पर है। और फिर आगे ये पड़ेगा टॉप वेयर ताजमहल। हम आ गए हैं ताजमहल। थोड़ा तेज बोलो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आती है। हम आ गए हैं ताजमहल जो कि स्टार्ट हुआ था 1638 में। और सबको ही पता कि शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनाया था और बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि 14 बच्चे थे और 15वें बच्चे पर मतलब जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी, इतना प्यार था कि 15वें बच्चे पर डेथ हुई थी मुमताज़ महल की। अच्छा। तब हाँ ऐसे ही था, तब ताजमहल को बनाया था उसकी याद में। प्यार तो काफ़ी ज़्यादा करता था। आजकल के लोग इतना प्यार तो नहीं कर सकते भाई, 14 बच्चे। ये ताजमहल के जो ऊपर टॉप पर देख रहे हो ना, ये मेटल का। अब जो लोग इसको तेजो महल बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कलश है। और जो इसको ताजमहल बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये जो मेटल है वो पहले गोल्ड का था, तो जो अंग्रेज़ थे वो उसको चुरा के ले गए। फिर ये बाद में ये पीतल का बाद में लगाया गया है। और अंग्रेज़ तो इतने बड़े चोर थे, कुछ सुन तो नहीं रहा है हमारे आगे बगल कोई अंग्रेज़ इतने बड़े चोर थे कि ये मार्बल को भी तोड़ के ले जाने वाले। भाई साहब बहुत गर्मी है, 15 मार्च है लेकिन फिर भी बहुत गर्मी हो रही है। हाँ अच्छी चीज़ है ना, हर जगह वॉक करेंगे तो गंदा रहेगा। और इतने सालों पुराना है। हाँ। और जब भी आओ तो नीचे आपको मिल जाएंगे शू कवर मिल जाएंगे, वो जरूर पहन के आना। कुछ लोग बिना शू कवर के आ रहे थे, उनको भगा दिया। ये ताजमहल पर भी लोगों ने नाम लिख दिया, ये राहुल। ये ताजमहल के चारों तरफ ना मीनार्स बने हुए हैं। वैसे तो देखने में ये बिल्कुल स्ट्रेट लगती हैं, लेकिन ये जो झुकी हुई हैं थोड़ा सा अपोजिट साइड में। तो उस ज़माने के लोग इतने समझदार होते थे कि अगर अर्थक्वेक कभी आए तो जो मेन बिल्डिंग है उस पर ये कहीं मीनार ना गिर जाएं, गिरे तो दूसरी तरफ गिरे और जो मेन बिल्डिंग है वो सेफ रहे। लेकिन जो मेन बिल्डिंग है नेचर से इतना भी तो सेफ नहीं रह सकती। ऊपर देखो शहद लगा हुआ है, शहद का छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। ये ताजमहल के ऊपर जो मेटल का बना हुआ है स्ट्रक्चर छोटा सा, वही सेम एज इट इज़ यहाँ नीचे भी बनाया हुआ है स्टोन से। बना के ये ना इन्होंने
सैंपल रखा होगा। मे बी हाँ ये शायद सैंपल बनाया होगा, फिर राजा को बोला होगा देखिए, राजा ने अप्रूव किया होगा ये डिज़ाइन, ओके अप्रूव्ड। ताजमहल नाम का ताजमहल है, लेकिन है ये पूरा मकबरा। यहाँ पर शाहजहाँ और मुमताज़ महल की कब्रें हैं। अब जब आप मकबरे के अंदर जाओगे वहाँ पर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं थी, फ़ोटो वगैरह लेना अलाउड नहीं थे। मैं गूगल से कुछ फ़ोटो लगा दूँगा तो वहाँ पर बताते क्या है आपको, देखने सीधे दिख जाएगा कि जो मेन मकबरा है वो बिल्कुल बीच में बनाया हुआ है, वो छोटा है, और जो एक बगल में मकबरा है वो देखने से लगता है कि बाद में बनाया हुआ है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है। तो ये समझ में आता है कि जो मकबरा पहले बना होगा वो पहला वही मकबरा होगा जो बीच में बना है, और वो रहा होगा ज़रूर मुमताज़ महल का, ठीक है। और उसके बगल में एक मकबरा है, वो बड़ा मकबरा है, वो बना है बड़ा और बाद में। और अभी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये आती है कि मुस्लिमों में मकबरा ऊपर कैसे बना सकते हैं, ये ज़रूर कभी ना कभी मंदिर रहा होगा, और ये मकबरा तो बस दिखावा है। लेकिन एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी गई कि जो असली मकबरे हैं वो नीचे हैं, ये जो ऊपर दोनों मकबरे बनाए हुए हैं वो नकली हैं, जिससे कभी कुछ लुटेरे आए तो ऊपर वाले मकबरे को ही तोड़ें और नीचे वाले मकबरे सेफ रहें। अब नीचे तो जाने दिया नहीं जाता, तो पता नहीं चलेगा कि नीचे अगर मकबरा है भी है तो क्या है और कैसा है, ये ऐसा ही को पता होगा। आपने एक और स्टोरी सुनी होगी, ताजमहल बनाने वाले जितने भी कारीगर थे, मजदूर थे, उनके हाथ काट दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, लोग फिर थोड़ा इसके अगेंस्ट हो गए कि जिस बिल्डिंग की वजह से लोगों के इतने हाथ काटे गए, इतने सारे लोगों के हाथ काटे गए, उसको आप प्यार का सिंबल कैसे बोल सकते हो। तो कुछ हिस्टोरियन आ गए, उन्होंने बोला कि हाथ नहीं काटे गए थे, केवल अंगूठे काटे गए थे। तो धीमे धीमे वो जो थ्योरीज है ना, जो लोगों की सोच को मैनिपुलेट करने के लिए भी चेंज होती रहती हैं। अभी सच क्या है वो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, काटे तो ज़रूर गए थे हाथ या अंगूठा, कुछ तो काटा गया था। लेकिन अगर अंगूठा भी काटा गया था तो वो भी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। अब इस ताजमहल को बनाने में लगे थे 20-25 साल लगे। अब जिसने बनाना स्टार्ट किया होगा 20-25 साल की उम्र में, वो 45-50 साल का हो गया होगा। अब उसके बाद में बेचारे के हाथ काट दिए जाए या अंगूठे भी काट दिए जाएँ, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में रहा क्या। ये ताजमहल, इसके पीछे यमुना जी, और यमुना जी के पीछे आप देखोगे ये है बाग, इसको कहते हैं मेहताब बाग। ये बाबर ने बहुत सारे बाग बनाए थे, ये इसको बोला जाता है आखिरी बाग था। तो बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी जिसमें ये लड़कियां डांस करती हैं और पीछे से बैकग्राउंड में ताजमहल दिखता है, वो यही जगह है। मेरी उंगली दिख रही है, यही जगह है। मैडम को लग रहा है मैं इनकी फ़ोटो ले रहा हूँ, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आओ तो ये चोंच पकड़ के फ़ोटो ज़रूर खिंचाना है, ये रिवाज है, मेरे साथ लगता है।